हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये स्टाफ नर्स का पेपर है और जीएस के 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये शायद अक्टूबर में हुआ था, लेकिन आंसर की फ़िलहाल ही कुछ आजकल में आई है। तो एक बार इसके 30 क्वेश्चन हैं जो हम लोग जीएस के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, यही पहला ही क्वेश्चन क्या कहते हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ तो उसमें भी आया था पीएम कुसुम योजना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना का योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। पहला है, कृषि को गैर डीजल और सिंचाई को विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर ए और बी होगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित खेलों में किसने नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है नीरज चोपड़ा ने? भाला में। ठीक है, किसमें जीता है? भाला में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट और एलाक्लोर, ये चारों ही यूज होते हैं। ठीक है, ये उपरोक्त सभी वाले चारों ही यूज होते हैं इसमें। अब आ जाओ, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, गांधी इरविन समझौता 1931, कैबिनेट मिशन 1946, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 और भारत छोड़ो आंदोलन 1900 कब हुआ था? 1942। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा बनता है सबसे पहले? तीसरा, मतलब सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, सबसे पहले जलियांवाला नरसंहार हुआ, फिर 1931, फिर 1942, फिर 1946। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान की पहली बैठक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें देखिए कि संविधान बनने से पहले संविधान की सबसे पहले पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। फिर क्या कहते हैं, 46 के बाद 1946 को बैठक हुई, फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ 1947 में। ठीक है, फिर संविधान लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान पारित हुआ, तो फिर संविधान पारित हुआ, फिर भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि मतलब 1950 को लागू हुआ था सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, चौथा एक, ये वाला। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक सही है? उत्तर प्रदेश 912, ठीक है। महाराष्ट्र 900, बिहार 918, पश्चिम बंगाल 950। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। ठीक है, महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है 36, कल्याण। केमल्य पठार निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? फ्रेंड्स, केमल्य पठार ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल होता है, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। पता है फ्रेंड्स, जब हम हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अमाशय में उपस्थित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोर। ये भी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सेम यूपीपीसीएस जहाँ 30 क्वेश्चन देता है
वो एक दूसरे से, क्योंकि पीसीएससी का रहा था तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ये भी क्वेश्चन आया है उसमें असिस्टेंट क्या कहते हैं प्रोफेसर वाले में, ये भी क्वेश्चन आया है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है पहले, उसमें है ये, देख लीजिए कितने सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। मेरठ में नवचंदी मेला लगता है, बहराइच में गाजी मियाँ मेला लगता है, आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, तो डी वैसे भी गलत हो जाएगा, तो तीनों में सही है। तो गोरखपुर में शायद खिचड़ी मेला लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड शुभारंभ कब किया गया? 20 मई। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड कब किया गया? 20 मई, ठीक है, 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड कब स्टार्ट किया गया? इसका डी आंसर है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं, मुझे पता है हवाना में शिकार बनते हैं, तो 3 का क्या, ए का थी, तो हवाना में शिकार बनते हैं, तो सी का हो गया ए। मॉन्चेस्टर में सूती वस्त्र बनते हैं, ठीक है, मॉन्चेस्टर में क्या बनते हैं? सूती वस्त्र बनते हैं। पिट्सबर्ग में क्या बनते हैं? लोहार इस्पात और लेनिनग्राद पोत निर्माण, ठीक है। आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपको आता है उसी को मिलाइए। तो हवाना शिकार, मैनचेस्टर सूती वस्त्र, तो इसका हो जाएगा ए। पिट्सबर्ग का हो जाएगा तीसरा लोहा इस्पात, और इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स इसका? सी। अरे हवाना में शिकार मिला दो आप, मैनचेस्टर को सूती वस्त्र से मिला दो, पिट्सबर्ग को लोहा से मिला दो, लेनिनग्राद में पोत बनते हैं, सिंपल। भारतीय घास फ्रेंड्स रट लेना, ये तो हर पेपर में, यूपीपीसीएस के भी पेपर में आएगा ये 100%, ठीक है। ये क्या कहते हैं, यूपीपीसीएस के पेपर में आएगा। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान झांसी सही है, भारतीय दलहन संस्थान कानपुर सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ सही है, और भारतीय गन्ना संस्था मेरठ में नहीं है, ये भी कानपुर में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। उज्ज्वला योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स? महोबा से, ठीक है, हटाइए। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, केश कीट पालन, रेशम उत्पादन है। अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। भूमध्य सागरीय मतलब इटली वगैरह में ये है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? बताइए आप। आंवला को, ठीक है। अब है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मेगा फूड फेस्टिवल मेजबानी करता है? लखनऊ करता है। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष लागू हुआ था? 1935 में लागू हुआ था फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या? 1935 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी। फिर आता है 20, इसका आंसर 24 है। सौर ऊर्जा पैदा होती है कैसे? परमाणु संलयन से, क्योंकि सूर्य हमारा परमाणु संलयन पे काम करता है, न कि नाभिकीय विखंडन पे। यूपीपीसीएस 2021 का ये सवाल है, प्लीज़ चेकआउट जरूर करें। तो ये सौर ऊर्जा पैदा होती है परमाणु संलयन से, मतलब एक कण से ही अलग अलग होते जाते हैं और ऊर्जा बनती जाती है। 5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने निम्नलिखित देशों में किस के नए राष्ट्रपति के रूप में? ईरान के हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य?
इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका होगा 74। ठीक है, इसका कौन सा होगा? 74 फर्स्ट आंसर होगा। 24 का है 4। ठीक है, आप कर लेना, फिर बताना क्या आंसर होगा इसका। फिर देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, नंबर 1, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया, बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधित प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश एवं ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर उसका इसका सी, आंसर होगा इसका सी। अब उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग 2017 में बना, सभी को पता होगा। ठीक है, फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन वर्दी। ठीक है, जियाउद्दीन वर्दी। खजनुल फतू अमीर खुसरो की है। फतूत उत सालातीन इसामी की। तारीख मुबारक साई याह बिन अहमद की। ठीक है, खजनुल फतू खुसरो की है, अमीर खुसरो। ठीक है, नीली क्रांति सभी को पता होगा, मछली उत्पादन से है। फिर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, केंद्रीय बजट 2021-22 में के आधार पर निम्न मुद्दों पर व्यय के बढ़ते हुए व्यवस्थित क्रम को लिखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आजकल किस पे खर्च कर रही है केंद्र सरकार? ये तो जग जाहिर है, सबसे ज़्यादा किस पे खर्च कर रही है? रक्षा पे। उसके बाद आर्थिक सहायता दे रही है, उसके बाद करों और शुल्कों को राज्य का हिस्सा जीएसटी को देती है, उसके बाद ब्याज अदायगी होती है। तो इसका आंसर, ठीक है, अब देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है? तो स्वर्ण पदक एक जीता गया था, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक और कुल पदक थे 7। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, कर जरूर लेना, एक बार ज़रूरी होता है ऐसे एग्जामों के क्वेश्चन को करना, वैसे पता चलता है यूपी, क्योंकि यूपी से कराता है, तो ज़रूरी है इसको देखना। ठीक है।